मित्रों, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि महारानी कुंती और भद्री ने अपने पति महाराज पांडु के जीवित रहते हुए भी दूसरे पुरुषों के बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कई और ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने पति के जीवित रहते हुए दूसरे पुरुषों के बच्चों को जन्म दिया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी कई ऐसे रहस्य हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उन्हीं में से एक रहस्य उन स्त्रियों से जुड़ा है जिन्होंने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों की बच्चों की मां बनी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अंबालिका और अंबिका का। बता दें, हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की युद्ध में मौत हो गई, जिसके चलते विचित्रवीर को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर की दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। विचित्रवीर को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। उस वक्त पुत्र मोह में वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे और अंबिका और अंबालिका के जेठ ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता सत्यवती के पास आए और उन्होंने कहा कि माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग यानी पीलिया रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती को बड़ी रानी अंबिका को एक बार फिर से वेदव्यास के पास जाने का उन्होंने आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने खुद न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। उसके बाद वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक विद्वान पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए और इस तरह अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं। इस कड़ी में अगला नाम आता है गांधार नरेश की पुत्री और कौरवों की माता गांधारी का, जिन्होंने भी ऐसा कार्य किया था। बता दें कि गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु हस्तिनापुर की महारानी गांधारी को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, जिस पर क्रोधवश गांधार पुत्री ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस घटना की जानकारी होते ही वेदव्यास तुरंत आए और बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत यानी घी भरवा दो। जिसके बाद वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरिये के बराबर 100 टुकड़े हो गए। महर्षि वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष के उपरांत खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 साल बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई, जिस कारण वह सभी कौरवों में सबसे बड़ा था। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 98 पुत्र एवं दुशला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। आपको ये भी बता दें कि जब गांधारी गर्भवती थी तब महाराज धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते उनके युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। अब इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है कुंती और माद्री का। मित्रों, राजा शूरसेन की पुत्री कुंती के बारे में तो सभी जानते हैं। उनका विवाह महाराज पांडु से हुआ था। शादी से पहले राजकुमारी कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से खुश होकर दुर्वासा ने उन्हें ऐसा मंत्र दिया, जिसके प्रयोग से कुंती जिस भी देवता को याद करेगी वह तुरंत उसके सामने आ जाएंगे और उनका अंश तुमको बच्चे के रूप में मिलेगा। एक बार कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र को परखा और सूर्यदेव को याद किया। फिर क्या होना था, ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार सूर्यदेव ने अपने अंश के तौर पर एक बालक को कुंती की गोद में दे दिया। वो बालक कोई और नहीं, कर्ण था। लोक लज्जा के डर से कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। इसके बाद राजकुमारी कुंती की शादी पांडु से हुई। पांडु को एक श्राप मिला था, जिसके चलते वह अपनी पत्नियों से सहवास नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब कुंती ने पांडु से बताया कि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें देवताओं का आह्वान कर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। जिसके बाद कुंती मंत्र शक्ति के बल पर एक एक कर 3 देवताओं का आह्वान कर 3 पुत्रों को जन्म देती हैं। उन्हें धर्मराज से युधिष्ठिर, देवराज इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीम की प्राप्ति होती है।
वहीं पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी इसी मंत्र के बल पर अश्विन कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म देती है। तो मित्रों, आपने जाना कि महाभारत में कौन सी वो स्त्रियां थीं जिन्होंने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुष से संतानों को जन्म दिया। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।